बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में टीचर ने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है और सॉल्व करते हुए दरमियान में वो एक गलती कर गया है, यानी उसने एक मिस्टेक की है, जिसकी वजह से एंड पे जाकर उससे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल रहा था। तो फिर उसने क्वेश्चन को वैसे ही छोड़ दिया है। अब आपने करना यह है कि इस वीडियो को गौर से देखना है और इसमें से टीचर की जो मिस्टेक है उसको फाइंड आउट करना है और फिर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि टीचर ने कहाँ पर और कौन सी गलती की है। देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे हैं जो इस गलती को तलाश कर सकते हैं और फिर नीचे हमें बता सकते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं और उसके मुताबिक एक्ट करते हुए हम इक्वेशन इसमें से बनाते हैं। यानी पहला काम यह है कि एक इक्वेशन इसमें से डिराइव करनी है। तो ये कह रहा है अहमद एडेड 5 इन दी ट्वाइस ऑफ ए नंबर, और ए नंबर हमने लेट कर लिया है कि वो तो एक्स है। तो अहमद क्या कर रहा है, इस नंबर के ट्वाइस में ऐड कर रहा है 5, एडिंग 5 इन दी ट्वाइस। तो इस नंबर का ट्वाइस ले लें। ट्वाइस का मतलब क्या होता है कि 2 टाइम्स। तो x को अगर ट्वाइस करेंगे यानी डबल करेंगे तो 2x हो जाएगा, और फिर उसमें ऐड करना है 5, यानी ट्वाइस में 5 और ऐड कर दें। तो अहमद ने पहला काम क्या किया है कि वो जो नंबर था जिसको हमने x सपोज किया हुआ है उसका ट्वाइस लिया है, यानी उसको डबल किया है, फिर उसमें ऐड कर दिया है 5। तो रिज़ल्ट हमारे पास ये आया। फिर वो कह रहा है देन ही सब्ट्रैक्टेड हाफ ऑफ द नंबर फ्रॉम द रिजल्ट। फिर उसने सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्टिंग हाफ ऑफ द नंबर। फिर उसने उसी नंबर का हाफ, यानी जो नंबर था रिक्वायर्ड नंबर x, उसका हाफ, तो हाफ 1/2 हो जाएगा या x/2 हो जाएगा। उसको उसने सब्ट्रैक्ट किया है किस में से, पहले रिज़ल्ट में से। जो रिज़ल्ट पहले स्टेप में हमारे पास आया था वो था 2x - 5। इसमें से मज़ीद उसने सब्ट्रैक्शन की है हाफ ऑफ द नंबर। नंबर तो x था, उसका हाफ कर लें तो 1/2x जो है वो उसने उसमें से रिज़ल्ट में से मज़ीद सब्ट्रैक्ट कर लिया है। तो अब हम इस सिचुएशन पर पहुंच गए हैं कि जब उसने मज़ीद हाफ सब्ट्रैक्ट किया है तो फिर रिज़ल्ट ये हमारे पास आया है। तो वो क्या कह रहा है आगे, ही गॉट द आंसर 8। वो ये कह रहा है कि ये सारा कुछ करने के बाद उसके पास जो आंसर आया वो 8 आया, लेकिन हमने तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद इतना लंबा आंसर निकाल लिया है। तो ये सारी चीज़ दरअसल 8 के बराबर है। यानी उस कंडीशन को अगर हम फॉलो करें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि ये सारा काम जब अहमद ने कर लिया है तो उसके पास जो एंड रिज़ल्ट आया है वो 8 है। तो ये सारा जो रिज़ल्ट है जो हमने फाइंड आउट किया है ये है 2x - 5 - 1/2x। तो ये सारा इक्वल हो जाएगा 8 के, क्योंकि उसने कहा है कि एंड रिज़ल्ट तो 8 आ रहा है। तो ये सारी चीज़ 8 के इक्वल हो गई। अब चूंकि दरमियान में इक्वलिटी का साइन आ गया है तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल x है, तो हम इसको आसानी से सॉल्व करके x की वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं और वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, क्योंकि वो तो हमने x लिया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करके इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें लेफ़्ट साइड पे देखें तो एक नंबर 5 कांस्टेंट है और बाकी जो 2 टर्म्स हैं वो x वाली हैं, तो उनको इधर रहने दें, चूँकि x को तो हमने सेपरेट करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। -5 को उधर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, यानी इस तरफ बचेगा 2x और -1/2x इज़ इक्वल टू 8 + 5। -5 है, उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। तो 2x - 1/2x इक्वल होगा 8 + 5 13 के। अब हमने लेफ़्ट साइड पे क्या करना है कि 2x में से हाफ x निकाल लेना है। या तो इनका एलसीएम ले लें, यानी इसका डिनोमिनेटर 1 करके एलसीएम लेकर इनको सब्ट्रैक्शन कर लें, या एक और आसान मेथड है इसको सॉल्व करने का
कि जब भी कोई नंबर या टर्म फ्रैक्शन की सूरत में आ जाए, जिस तरह यहाँ पर 1/2 है, डिनोमिनेटर इसका 2 है और बाकी जो दोनों टर्म्स हैं उनका डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन की दोनों साइड्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जितने भी टर्म्स हैं वो बग़ैर डिनोमिनेटर के आ जाएंगी और फिर उनको सॉल्व करना आसान होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट साइड को भी डबल कर देते हैं और जो राइट साइड पे रिज़ल्ट 13 था उसको भी डबल कर देंगे, यानी दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करें। तो लेफ़्ट साइड पे क्या होगा, 2 × 2 4x माइनस 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/2x हो जाएगा और इस तरफ 13 2 26। तो अब क्या होगा कि ये 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 4x माइनस सिर्फ 1x बचेगा जो कि इक्वल है 26 के, और 4x में से 1x माइनस कर लें तो क्या आएगा 3x इज़ इक्वल टू 26